बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जो बिहार दारोगा की एग्ज़ाम होती है उसको एनालिसिस करेंगे और हमने इसका बेस बनाया है जो इससे जस्ट पीछे एग्ज़ाम हुई थी एडवर्टीजमेंट संख्या 3 2020 के अकॉर्डिंग, जिसकी एग्जामिनेशन जो है 2021-22 में हुई थी। तो मैंने इन सारे डेटों को एक जगह लिख लिया है। ये सारे जो डेट हैं अभी जस्ट मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर आएंगे। इसी वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि हमें कितने क्वेश्चंस करने चाहिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और मेंस एग्जामिनेशन में, और कट ऑफ क्या होता है। ये भी इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अब एग्जामिनेशन जो है दारोगा की वो नज़दीक है, तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह इस एग्ज़ाम की जो एडवर्टीजमेंट है वो 14/8/2020 को आई थी। इसका पीटी एग्जामिनेशन जो है 1 साल से ज़्यादा समय हो गया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कोविड चल रहा था। लेकिन इसके बाद काफ़ी तेज़ी हुई, और ये आपको दिमाग में रखना है कि जो एसआई की एग्जामिनेशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। एडवर्टीजमेंट के बाद बहुत जल्द एग्जामिनेशन हो जाती है, जैसे कि इस बार 2023 की एग्जामिनेशन हो रही है। तो अभी यहाँ से हमें कंटिन्यू समझ में आएगा। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट तो इसका 14/8/2020 को आता है, लेकिन इसकी पीटी जो एग्ज़ाम है वो 26/12/2021 को होती है, और रिजल्ट बहुत ही जल्द दे दिया जाता है। और मेंस एग्जामिनेशन इसका 4 महीने बाद लगभग 24 अप्रैल 2022 को हुई थी, और इसका रिजल्ट जो है बहुत जल्द यानी कि 24/6 और 6 यानी कि 12 दिन में इसका रिजल्ट दे दिया गया था मेंस एग्जामिनेशन का। और फिर 1 महीना बाद ही पीईटी टेस्ट स्टार्ट हो गया था, जो कि 26 तारीख तक चला था, और फाइनली 14/7/2022 को रिजल्ट दे दिया गया था। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये क्रोनोलॉजी है। हमें पूरी तरह से पंक्चुअल होना चाहिए डेट वाइज, और इसमें समय नहीं के बराबर दिया जाता है ऐसा एग्जामिनेशन में। इन्हीं सारी बातों को यहाँ पर कहा गया है कि कितने लड़के जो हैं, कितने विद्यार्थी जो हैं यहाँ पर परीक्षा में शामिल हुए थे। जब 26/12/2021 को परीक्षा हुई थी तो उसमें कितने विद्यार्थी हुए थे, तो 6,08,736 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से कि 47,900 जो विद्यार्थी हैं वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए सफल हुए थे, जो कि 24/4/2022 को हुआ था। और फाइनली जो पीईटी के लिए हैं वो 14,856 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए थे। एक एक चीज करके देखेंगे। और पीईटी का जो एग्जाम है वो बीएस कॉलेज दानापुर में हुआ था। कई बार गर्दनी बाग जो हाई स्कूल है वहां पर भी होता है, और कभी कभी जो है बीएस कॉलेज दानापुर में भी दे देता है, जैसे कि इसका जो पीईटी का टेस्ट था वो बीएस कॉलेज दानापुर में था। ऑलरेडी ये सब हम लोग देख लिए हैं क्रोनोलॉजी की किस तरह से हमारा डेट जो है वो एग्जामिनेशन सब हुई थी। अब आते हैं एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पीटी एग्जामिनेशन का क्या कट ऑफ था लास्ट में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग मेंस को देखते हैं। मेंस एग्जामिनेशन जो है 14,856 विद्यार्थी पास होते हैं जिनका पीईटी होगा, जिसमें से कि मेल कैंडिडेट के लिए अलग है और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग है। यहाँ पर एसआई सार्जेंट दोनों फीमेल कैंडिडेट को कंसीडर कर लिया गया है, क्योंकि इस वैकेंसी में, इस एडवर्टीजमेंट में एसआई और सार्जेंट दोनों का वैकेंसी था। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, टेक्निकली यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि टोटल मेल कैंडिडेट है वो 9,797 आते हैं, जिसमें से कि 1,648 एब्सेंट होते हैं। तो प्रेजेंट कितने हो गए पीईटी के लिए, इसको माइनस कर देंगे तो 8,149 जो कैंडिडेट हैं वो क्या होते हैं, पीटी के लिए शामिल होते हैं। लेकिन जब रनिंग होता है तो आधा से ज़्यादा कैंडिडेट रनिंग में ही फेल कर जाते हैं। 2 लोगों ने कुछ किया होगा जिन पर एफआईआर होता है, शॉर्ट फुट में 2 लोग फेल हो जाते हैं, हाई जंप जो है जिसको कि हम लोग काफ़ी हवा बनाते हैं, मात्र जो लोग दौड़ निकाल लिए हैं उसमें से केवल 198 लोग ही फेल हुए हैं। 21 लोग लॉन्ग जंप में फेल हुए और एक कैंडिडेट इंजर्ड हो गया था। और 103 कैंडिडेट जो हैं ये हाइट या उनके चेस्ट में नहीं सही से उनका डैमेज कर रहा होगा, तो 1 से 3 हो गए। तो अभी हम लोग केवल मेल कैंडिडेट को समझते हुए करते हैं। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए उसी क्रोनोलॉजी में दिया हुआ है। तो अब जब 8,149 जो विद्यार्थी हैं ये शामिल होते हैं, तो ये कितने विद्यार्थी निकल गए, आउट हो गए, तो इन सबको जब जोड़ेंगे 4,867 टू इन लोगों को, तो ये टोटल जो है 5,149 विद्यार्थी आ जाते हैं। जब हम लोग माइनस करेंगे 8,149 विद्यार्थियों को, तो ये और कुछ नहीं, ये 2,955 विद्यार्थी आ जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइड होते हैं। देखिए कितने लोग कॉल्ड किए गए थे, 9,797 कैंडिडेट, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक कितने लोग पहुंचते हैं, केवल 2,955 लोग। यही तो मैक्सिमम कैंडिडेट बाहर हो गए सब लोग। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने आते हैं 2,955 लोग, मेल कैंडिडेट के बारे में भी हम लोग कर रहे हैं, इसमें एसआई सार्जेंट दोनों है, तो 6 लोगों का डेटा मिसमैच कर, ये कैटेगरी मिसमैच कर जाता है। हो सकता है कि वो जनरल कैंडिडेट हों लेकिन ईडब्ल्यूएस भर दिए हों, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच कर देता है, लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ऐसा नहीं कैंडिडेट था, सबके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये तो कुछ ये हैं। अब क्या है कि डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन के लिए 2,942 कैंडिडेट जो हैं वो फाइनल पाए जाते हैं सही, इनको माइनस करने के बाद मेल कैंडिडेट में। अब यहाँ पर सार्जेंट लोगों के लिए है कि सार्जेंट लोग चूंकि लॉन्ग उन्होंने जो रन कर लिया उसके बाद वो शॉर्ट फुट में पार्टिसिपेट करेंगे, इनके लिए जो हाई जंप लॉन्ग जंप होता है अलग अलग होता है। अब हम लोग फाइनल यहाँ पर देखते हैं
टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो एसआई और सार्जेंट दोनों के लिए कितने क्वालिफाई हुए, तो एसआई के लिए 2942 मेल हुए और फीमेल जो है 2606 फीमेल कैंडिडेट हुई। और इसी में ये 711 सार्जेंट के लिए और फीमेल जो है सार्जेंट, ये जितनी सारी फीमेल्स थी वो सब इसके लिए क्वालिफाई कर गई, क्योंकि जो एसआई का फिजिकल होता है सेम वही फिजिकल जो है वो सार्जेंट के लिए भी है। तो इसलिए जितनी सारी फीमेल्स एसआई के लिए पास की थी वो सब सार्जेंट के लिए क्या है, अप्लीकेबल है। लेकिन मेल के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेल को हाई जंप एसआई के लिए 4 फीट फानना होता है, लेकिन सार्जेंट के लिए 4.5 फीट फानना होता है। ये चीज इसमें है। अब क्या है कि टोटल जो कैंडिडेट है मेल और फीमेल मिलाकर 5548 लोग पास कर गए। कितने में? 14000, जो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट था मेंस का पूरा काट छाट करने के बाद 14856 कैंडिडेट में, जिसमें कि मेल फीमेल दोनों इंक्लूड हैं, फाइनल सब कुछ इनका कितने लोगों का पाया जाता है सही? 5548 कैंडिडेट का। अब इसमें से क्या है कि 5548 विद्यार्थियों में से केवल इतने लोगों को 1998 को एसआई बनाया जाता है और 215 कैंडिडेट को सार्जेंट बनाया जाता है। तो कितने लोग टोटल पास हुए? 1998 और 215 इन लोगों को जॉब मिलता है। ये कितने लोग हो गए? 8 5 13, 9 1 10 1 11, 9 10 2 12 और 2, यानी कि 2213 जो कैंडिडेट हैं इनको फाइनली जॉब मिलता है। कितने लोगों में? ये फाइनल ये सब लोग जॉब लेने के लिए हकदार थे। ये जो 5548 डेटा दिख रहा है इसमें से केवल 2213 कैंडिडेट जो है फाइनली सिलेक्ट होंगे। तो अब इनका सिलेक्ट किस बेसिस पर होगा? वो मेंस के मार्क्स पर होगा, क्योंकि ये सब जो कैंडिडेट हैं वो फिजिकल तो पास कर लिए हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है मिनिमम उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। और हम लोग जानते हैं कि जो फिजिकल होता है वो मेरिट लिस्ट नहीं बनता है, उस पर मेरिट लिस्ट मेंस एग्जामिनेशन पर बनता है। तो आप इमेजिन करके देखिए कि आधे जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने सब कुछ कर लिया है वो केवल और केवल अब मेरिट लिस्ट में जो मेंस एग्जामिनेशन का मार्क्स है उसके बदौलत फेल हो जाते हैं, वो नहीं उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो फाइनली अब हम लोग देखते हैं इसका कि कट ऑफ क्या था। ये मेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ है। मेंस एग्जामिनेशन का नहीं, ये फाइनल है। मेंस तो कम पर लिया गया होगा, तभी ना बहुत सारे कैंडिडेट चले गए। अब फाइनल जो कट ऑफ है दौड़ और के बाद जो फाइनल रिजल्ट दिया गया था, जो कि हम लोग डेट देखे थे कि 14/7/2022 को जो डेट रिजल्ट दिया गया था उसका कट ऑफ कुछ इस तरह से था। जनरल कैंडिडेट मेल का मार्क्स है और ये फीमेल का मार्क्स है। यहां पर ये मार्क्स है, परसेंटेज है और मेरिट लिस्ट सीरियल नंबर कहां तक गया। अब यहां पर सीरियल नंबर कितना बनाया गया होगा? 1 से लेकर वो जो 5548 जो विद्यार्थी दिख रहे थे जिन्होंने सब कुछ कंप्लीट किया था, यहां से लेकर ये सीरियल नंबर जाएगा। तो जनरल मेल कैंडिडेट का कितना नंबर तक सीरियल गया था जो लोग क्वालिफाई कर गए थे? 1089। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस का कितना सीरियल नंबर गया था? 1550। और यहां पर कट ऑफ मार्क्स दिया हुआ है, क्योंकि टोटल जो है 200 मार्क्स के पेपर होते हैं अपने एसआई के, उसमें से जनरल कैंडिडेट का 149.4 मार्क्स था, ईडब्ल्यूएस का 147.2 मार्क्स था, बीसी का 149.4 था। जितना जनरल का है उतना बीसी का ही है। बीसी का जो है 147.2 है जितना कि ईडब्ल्यूएस का है। उसी तरह से एससी एसटी बीसी वीमेन और जो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हैं इनका सब कैटेगरी वाइज यहां पर दिया हुआ है। सेम फीमेल की बात करें हम लोग तो जनरल फीमेल की जो मार्क्स थी वो 142 थी, अर्थात कि 71.4% हो जाएगा सब इसको देखेंगे तो। और इनका मेरिट लिस्ट में कहां तक गया था? 2721 तक गया था महिलाओं में। तो इसी तरह से यहां पर बताया गया है कि कहां पर मेरिट लिस्ट नंबर कैसे गया और मेरिट जो सीरियल नंबर है वो कैसे है। तो हमने बताया कि 1 से लेकर 5548 जो विद्यार्थी थे जो फाइनल सब कुछ उनका सही था, उनमें से केवल और केवल कितने कैंडिडेट को लेना था? 2213 कैंडिडेट को लेना था। और ये कट ऑफ है मेंस का। तो आप देख लीजिए कि किस हिसाब से आपको तैयारी करना है और कितना मार्क्स ले आना है। इसका मतलब साफ होता है कि जनरल कैंडिडेट को हमेशा 75+ मार्क्स से ले आना होगा, अर्थात कि 149 का मतलब हो गया 75+ कि 150 मार्क्स से आपको ज्यादा का सोचना है किसी भी हाल में यदि फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। और अब तो चूंकि 1275 ही सीट है, अब पिछले बार तो 2213 था, तो इससे भी इमेजिन कर सकते हैं हम लोग कि इस सीट को लेकर कितना फाइट हो सकता है, कितना फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ जा सकता है। आप इमेजिन कर सके तो कोई भी कैंडिडेट है जो ये सोच रहा है जनरल कैंडिडेट का कि 140 150 में है तो फिर उस पर तलवारें लटक सकती हैं। इसलिए मेरा सजेशन होगा क्योंकि 160+ का आप टारगेट करें, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के लिए और पीटी और मेंस को अलग अलग नहीं देखना होता है। जितनी सारी चीजें हैं सबको प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग एक एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे एक एक बात, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कट ऑफ को लेकर कि किस तरह से हमारा अप्रोच होना चाहिए एग्जामिनेशन में। अब प्रीलिम्स का कट ऑफ देख लेते हैं हम लोग। प्रीलिम्स का जो कट ऑफ था वो जनरल कैंडिडेट जो है मेल उसका 123 मार्क्स था और फीमेल का जो था जनरल कैंडिडेट का वो 96.8 था, क्योंकि यहां पर लगभग 47,000 जो विद्यार्थी थे वो क्वालिफाई किए थे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस का है, ये परसेंटेज है, बीसी का है 116, ईबीसी का 113 है, एससी का 101 है। उसी तरह से एसटी का यहाँ है, बीसी वीमेन जो है, चूंकि बीसी वीमेन केवल फीमेल होंगी तो उनके लिए यहाँ पर है
और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो ये सारा कट ऑफ अब हम लोग देखें, और यहाँ पर जो एसआई में 1998 लोग सिलेक्ट हुए थे, उनका ये रोल नंबर सूची है अंतिम रूप से फाइनल सिलेक्शन वाले। तो ये अभी हम लोग देखने वाले नहीं है, क्योंकि रिजल्ट पर हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग पूरी एक प्लास्टिक अप्रोच समझ रहे थे कि कितने कैंडिडेट शामिल होते हैं, परीक्षा का क्या क्रोनोलॉजी होता है, कितना डेट दिया जाता है पीटी और मेंस में, मेंस का रिजल्ट निकलने में और फिजिकल में करने में क्या क्या चीजें होती हैं, कितना समय दिया जाता है, और मैक्सिमम जो विद्यार्थी हैं वो कहाँ फेल करते हैं। हम सब लोग इस पर बात किए और हमने देखा कि मैक्सिमम जो लोग हैं, आधा से ज्यादा जो लोग पास होते हैं वो कहाँ पर फेल हो जाते हैं। खासकर जो लड़के हैं वो रनिंग है वो फेल कर जाते हैं। 1.6 किलोमीटर लड़कों को दौड़ना है 6.5 मिनट में। 6.5 मिनट में कितना दौड़ना है? 1.6 किलोमीटर। और ये ऐसा नहीं है कि एक महीने में आप ये दौड़ कर लीजिएगा, पूरे साल आप नहीं दौड़े हैं और अचानक से जाइएगा एक महीने कर लीजिएगा, नहीं, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। हर एक दिन जो भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, इवन पीटी से 2 दिन पहले तक हमें क्या करना चाहिए? दौड़ना चाहिए। और एक अपने माइंड को पूरी तरह से, यदि जो भी कैंडिडेट एसआई बनना चाहता है तो उसको पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली तैयार होना होगा और हर एक दिन उस पर मेहनत करना होगा कि किस तरह से पीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पीटी और मेंस की बात करें तो लगभग सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। केवल करंट अफेयर और मैथ्स और रीजनिंग को क्वेश्चंस की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है। पीटी में क्या है कि करंट के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मेंस में क्या है कि करंट के जगह पर मैथ्स और रीजनिंग जो है वो 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। बस यही डिफरेंसेस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीटी में मैथ्स और रीजनिंग नहीं आएंगे, 5 से 6 हो सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए होलिस्टिक अप्रोच बनाना है और फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी हमें एक्सरसाइज करना है। तो यही सारी चीजें हैं। ये नहीं है कि केवल बैठकर केवल पढ़े जा रहे हैं, तो फिर दरोगा बनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप क्या होंगे कि रनिंग में फेल हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है कि बैलेंस बनाना है। जब आप दौड़ने जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका जो मेंटल स्टेमिना है ना वो बरकरार रहेगा और आपका माइंड जो है पूरी तरह से एक दरोगा की तरह काम करेगा कि नहीं, मुझे ये एग्जाम किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। और आपके अंदर वो जोश और जुनून जो है फिजिकल आपका सही होने के चलते आप बेहतर अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे, वो पीटी एग्जाम हो या मेंस एग्जामिनेशन हो। तो ऑल द बेस्ट जो भी मेरे कैंडिडेट्स हैं, हम लोग इस एग्जामिनेशन को जो देने जा रहे हैं, उन सबको पहले से ही कांग्रेचुलेशंस। आप पूरी तरह से एक फोकस कीजिए और मैं पूरी तरह से ये आशा करूंगा आपके उज्जवल भविष्य के लिए कि आप इस एग्जामिनेशन को पास करें और अच्छे नंबर से पास करें और आप अपने सपनों को पूरा करें। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलेंगे हम लोग फिर अगले वीडियोस में।